नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारस चैनल पर कक्षा 9वीं का जो 9वां पाठ है, 9वें नंबर का पाठ है, जिसका नाम सिकता सेतु अर्थात बालू का पुल। इसके आज हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। अगर छात्रों अभी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाइए और चैनल के साथ जुड़िए, जिससे कि आपको आगे की भी वीडियो प्राप्त हो सकें। चलें प्रारंभ करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न, एक पद में हमें इसके उत्तर लिखना है। कहा बाल्यकाले विद्याम न अधीतवान। कहा मतलब कौन, बाल्यकाले बाल्यकाले अर्थात बाल्यकाल में अर्थात बाल्य अवस्था में विद्या नहीं सीखा। किसने बाल्य अवस्था में विद्या नहीं सीखी थी? तपोदत्ता अर्थात तपोदत्त ने। खा नंबर, तपोदत्ता कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। अर्थात तपोदत्त कया किसके द्वारा विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्ति के लिए प्रवृत्ता अर्थात प्रवृत्ति कर रहा है। अर्थात किसके द्वारा विद्या प्राप्त करना चाह रहा है? तपश्चर्या अर्थात तपश्चर्या के द्वारा या तपसा तप के द्वारा या तपश्चर्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाह रहा है। गा नंबर, मकरालये कह शिलाभि सेतुम बबंध। मकरालय अर्थात समुद्र पर, कहा कौन, शिलाभि मतलब पत्थरों के द्वारा, सेतु बबंध अर्थात सेतु बांधा था। किसने? समुद्र तट पर पत्थरों के द्वारा सेतु बनाया था। रामः अर्थात राम ने, भगवान राम ने सेतु बनाया था। घा नंबर, मार्गः भ्रान्तः संध्याम कुत्र उपैति। अर्थात मार्ग से भटका हुआ, संध्याम मतलब संध्या को, कुत्र उपैति अर्थात कहाँ, उपैति मतलब प्राप्त होता है। अर्थात मार्ग से भटका हुआ संध्या को कहाँ आता है? गृहम अर्थात कोई रास्ते से भटक जाए, अगर शाम को वह घर आ जाए तो वह भूला हुआ नहीं कहलाता। इसका भाव तो आंसर क्या आएगा? गृहम। पांचवा अंगा, पुरुषः सिक्ताभि किम करोति। पुरुष सिक्ताभि अर्थात बालू के द्वारा क्या करता है? क्या करता है? सेतु निर्माणम अर्थात जो पुरुष था, इंद्र जो था पुरुष के वेश में, वह बालू के द्वारा क्या करता है? पुल का निर्माण अर्थात सेतु निर्माणम, सेतु निर्माणम। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। का नंबर, अनधीतः तपोदत्ता कई गर्हितो अभवत। अनधीता, अनधीता मतलब अशिक्षित, तपोदत्त किसके द्वारा अपमानित हुआ? तो अनधीता तपोदत्तः सर्वै कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गर्हिता अभवत। अर्थात अशिक्षित जो तपोदत्त है वो अपने कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और ज्ञाति जनई अर्थात भाई बंधुओं के द्वारा गर्हित मतलब अपमानित हुआ। खा नंबर, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त केन प्रकारेण किस प्रकार की विद्या प्राप्ति के लिए, अवाप्तुम मतलब प्राप्ति के लिए, प्रवृत्ता अभवत अर्थात प्रवृत्त हुआ। तपोदत्त किस प्रकार की विद्या प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ? अर्थात तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। अर्थात जो तपोदत्त था वह तपश्चर्या अर्थात तपश्चर्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो रहा था कि हम विद्या तप के द्वारा प्राप्त करेंगे। गा नंबर, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसा?
तपोदत्त पुरुषस्य, पुरुष की काम चेष्टा, किस चेष्टा को देखकर, अहसत मतलब हंसा। तो सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम पुरुषम दृष्ट्वा तपोदत्ता अहसत, अर्थात सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा, कुर्वाणम दृष्ट्वा अर्थात रेत के द्वारा सेतु निर्माण, पुल निर्माण के प्रयासम अर्थात प्रयास को, कुर्वाणम अर्थात करता हुआ, पुरुषम दृष्ट्वा उस पुरुष को देखकर तपोदत्त हंसा, अर्थात जो पुरुष रेत के द्वारा पुल का निर्माण कर रहा था उसे देखकर तपोदत्त हंसा, अर्थात वह उस इंद्र को देखकर, जो पुरुष के भेष में था उसको देखकर तपोदत्त हंसा था। घ नंबर का, तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासा कीदृशा कथिता, तप मात्र से विद्या प्राप्ति के उसके प्रयास को कैसा कहा गया, अर्थात तप से विद्या प्राप्ति के प्रयास को कैसा कहा गया। तो तप मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासा सिक्ताभि एव सेतु निर्माणम प्रयासा कथिता, अर्थात तप मात्र से विद्या प्राप्ति के उसके प्रयास को, किसके, उस तपोदत्त के प्रयास को, सिक्ताभि रेव अर्थात बालू के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम एव अर्थात सेतु निर्माण के प्रयास के जैसा कहा है। इस प्रकार तप के द्वारा विद्या प्राप्ति वह करना चाह रहा है जो असंभव है, उसी प्रकार जो रेत से पुल बना रहा है वह असंभव कार्य है, अर्थात इन दोनों के कार्यों की तुलना की है। ना आपका सेतु से रेत से पुल बन सकता है और ना ही तप के माध्यम से विद्या प्राप्त की जा सकती है, इसका यह भाव है। पांचवा अंगा, अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, अंते अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण के लिए, विद्या सीखने के लिए कुत्र गता अर्थात कहाँ गया। अंते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, अर्थात अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहणाय विद्या प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुलम गता, अर्थात अंत में वह विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल गया था। प्रश्न क्रमांक 3, भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, अर्थात भिन्न वर्ग अलग प्रकार का शब्द जो शब्द दिए हैं उसमें से उस वर्ग का कौन सा शब्द नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो जैसे यहां देखें, अधिरूढ़ुम, गंतुम, सेतुम और निर्मातुम, तो यहां पर देखिए सब में कौन सा प्रत्यय दिख रहा है, तुमुन प्रत्यय दिख रहा है। लेकिन जो सेतुम है, सेतुम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, अर्थात द्वितीय विभक्ति एक वचन है सेतुम। और जो अलग शब्द है कौन है, सेतुम है, क्योंकि और जो शब्द दिख रहे हैं वो तुमुन प्रत्यय से सहित दिख रहे हैं। अब हम देखें का नंबर का पहला, निश्वस्य, चिंतय, विमृश्य और उपेत, इसमें से हमको अलग शब्द निकालना है। तो इसमें देखिए जो निश्वस्य है उसमें उपसर्ग है, विस्मृत है उसमें भी उपसर्ग है, और उपेत है उसमें भी उपसर्ग है। तो तीनों जो हैं वो उपसर्ग से सहित हैं, निश्वस्य, विस्मृत और उपेत। इसमें से अलग कौन सा शब्द है, चिंतय, ये अलग शब्द है। अब इसके बाद खा नंबर, विश्वसिमी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलषामी, इसमें से कौन सा भिन्न शब्द हो सकता है। देखिए विश्वस्मी उत्तम पुरुष एक वचन, पश्यामी उत्तम पुरुष एक वचन, करिष्यामी उत्तम पुरुष एक वचन और अभिलषामी ये भी उत्तम पुरुष एक वचन। लेकिन इनमें देखें और सब में लट लकार है, विश्वस्मी में लट लकार, पश्यामी में भी लट लकार और अभिलषामी में भी लट लकार है। लेकिन जो करिष्यामी है उसमें लिट लकार है, अर्थात भविष्य काल का प्रयोग हुआ है।
ठीक है, तो इसमें भविष्यामी अर्थात षटकोण वाला जो सा दिख रहा है तो ये इसकी पहचान है। तो इसमें करिष्यामी अलग है। इसके बाद तपो भी दुर्बुद्धि, सिकता भी और कुटुंबी भी। तो इनमें सब में कौन सा अलग है? देखिए, तपो भी में तृतीया बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, सिकता भी में भी तृतीय बहुवचन और कुटुंब भी में भी तृतीय बहुवचन है। तो इससे हमें जो दुर्बुद्धि है वो हमको अलग लग रहा है। और देखिए इन सब में भी है, तो वैसे भी हम पहचान सकते हैं कि जो दुर्बुद्धि है वो अलग है। अब प्रश्न क्रमांक 4, रेखांकित सर्वनाम पदानी कस्मै प्रयुक्तानि। जो रेखांकित सर्वनाम पद हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? अलम तौ श्रमेण, पहला दिया है अलम तौ श्रमेण। अब जो तौ शब्द है वो किसके लिए दिया है? तुम्हारे परिश्रम से कुछ नहीं होना। तो जो तौ शब्द है वो पुरुषाय अर्थात पुरुष के लिए है कि तुम्हारे इस परिश्रम से कुछ नहीं होने वाला। दूसरा नंबर, न अहम सोपान मार्गहि अट्टम अधिरोधुम विश्वस्मि। मैं सोपान मार्ग से अटारी पर या मंजिल पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं। तो यहां पर जो अहम शब्द है मैं, वो कौन कह रहा है? पुरुषाय अर्थात पुरुष कह रहा है। तो पुरुष के लिए है प्रयुक्त हुआ है अहम शब्द। मैं किस पे विश्वास करता हूं? मैं हमेशा कूद कर लांग कर ही जाना चाहता हूं, अर्थात मैं सीढ़ियों पे नहीं जाना चाहता, सीढ़ियों के मार्ग से नहीं जाना चाहता। तीसरा, चिंतितम भवता नावा चिंतितम। तुमने ऐसा नहीं सोचा क्या कि रेत से पुल बन जाएगा? तुमने ये सोचा है क्या कि रेत, ये भी नहीं सोचा कि रेत बहेगी? यह शब्द जो भवता शब्द है वो पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है कि तुमने ऐसा नहीं सोचा कि रेत बह जाएगी। चौथा, गुरु गृहम गत्तैव विद्याभ्यासो मया करेलिया। गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। इसमें जो मया शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तपोदत्ता अर्थात तपोदत्त कहता है कि मुझे गुरु के पास जाकर ही विद्या सीखनी चाहिए। पांचवा, भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम। आपके द्वारा खोल दिए गए हैं मेरे दोनों नेत्र। यह किसने कहा था? मे की जगह मेष की जगह तपोदत्त आ जाएगा, अर्थात मेष शब्द तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। खा नंबर, अधोलिखितानि कथितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए कथन को कौन किसके प्रति कहता है, कौन किसके लिए कह रहा है? हा विधि किमिदम मया कृता। हा विधि, अरे विधि ने किमिदम मया कृतम अर्थात मेरे साथ क्या किया? ये तपोदत्त कहता है स्वयं अर्थात अपने आप से ही कहता है कि ईश्वर ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। भो महाशय किमिदम विधीयते। भो महाशय, अरे महाशय आप यह क्या कर रहे हैं? तो यह तपोदत्त ने कहा था पुरुषम अर्थात पुरुष के लिए। तीसरा, भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि। यहां उप रुगत्सी लिखा है तो वो अवरोधम करोषि अर्थात भाव उसका यही है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, क्यों मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। तो ये कहता है, पुरुष कहता है तपोदत्तम अर्थात तपोदत्त से। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। रेत जल प्रवाह में रुकेगी क्या? ये तपोदत्त ने कहा पुरुष के लिए। ना हम जाने कोस्ति भवान। ना हम जाने, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन है, ये तपोदत्त ने कहा था उस पुरुषम अर्थात जो इंद्र था, पुरुष के भेष में था, उसके लिए कहा था। प्रश्न क्रमांक 5, स्थूल पदान्याधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदान्याधिकृत, स्थूल पदों को देखकर अर्थात जो हाईलाइटेड हैं उन शब्दों को अधिकृत अर्थात उन पर आधार करके प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द हमें लिखना है। तपोदत्ता तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति।
तपचर्या के द्वारा विद्या प्राप्ति के लिए प्रवृत्त अर्थात प्रयत्न कर रहा है। तो तपश्चर्या की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कया, अर्थात तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्ति के लिए प्रवृत्त अर्थात प्रयत्नशील है। तो यहां पर कया आ जाएगा तपश्चर्या की जगह। खा नंबर तपोदत्तः स्वकुटुंबी मित्री गर्हिता अभवत्। तपोदत्त अपने कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, गर्हिता मतलब अपमानित हुआ। तो तपोदत्त की जगह कौन आ जाएगा, कहा, कौन अपने कुटुंबी और मित्रों के द्वारा गर्हित अभवत् अर्थात अपमानित हुआ। गा नंबर पुरुषा नद्याम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयतते। पुरुष नदी में, नद्याम सिक्ता भी, नदी में सिक्ता भी रेत के द्वारा सेतु निर्माणम प्रयतते, सेतु निर्माण के लिए प्रयत्न करता है। तो यहां पर नद्याम की जगह क्या आ जाएगा, तपोदत्तः कम, तपोदत्तः कुत्र सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयतते। यहां पर अर्थात नद्या की जगह कुत्र आ जाएगा, अर्थात कहां पर, रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। घा नंबर तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनय वेदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्त, तो अक्षर ज्ञानम की जगह क्या आ जाएगा, तपोदत्तः कम, तपोदत्त किसके बिना ही वेदुष्यम अर्थात विद्युत्ता प्राप्ति की इच्छा करता है। पांचवा तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल गया। तो तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्, इसका आ जाएगा तो विद्याध्ययनाय की जगह किमर्थम, किस लिए गुरुकुल गया। पांचवा गुरुगृहम गत्ते विद्याभ्यास करणीया। गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास करणीया अर्थात करना चाहिए। तो यहाँ पर गुरुगृहम की जगह क्या आ जाएगा, कुत्र गत्ते, कहाँ जाकर ही विद्याभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 हुआ। प्रश्न क्रमांक 6 उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार, अधोलिखित विग्रह पदानाम नीचे लिखे हुए विग्रह पदों का समस्त पदानि लिखत अर्थात उनका समास करना है। जैसे संकल्पस्य सातत्वेन, तो संकल्प सातत्वेन, सातत्वेन। अब का नंबर का अक्षराणाम ज्ञानम क्या आ जाएगा, अक्षर ज्ञानम। यहां जो बीच की विभक्ति है समास विग्रह में, उसका हम समासिक जब पद बनाते हैं तो बीच की विभक्ति का लोप कर देते हैं। तो अक्षर ज्ञानम। सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु। पितु चरणै, पिता के चरणों में, तो यहां पर पितृचरणै, मूल शब्द पितृ शब्द है तो पितृचरणै। गुरु गृहम, गुरु गृहम गुरु का घर, तो यहां पर गुरु गृहम आ जाएगा। इसके बाद विद्याया अभ्यासा, विद्या का अभ्यास, तो यहां पर विद्याभ्यास आ जाएगा। अब प्रश्न इसी का आ नंबर क्या कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम लिखत, विग्रहम कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके, अधोलिखितानाम समस्त पदानाम नीचे लिखे हुए समस्त पदों का क्या करना है, विग्रहम कुरुत अर्थात अब यहां पर हमें इनका विग्रह करना है। तो जल प्रवाही, इसका समास विग्रह क्या होगा, जलस्य प्रवाही। तपश्चर्या, तपसः चर्या समास विग्रह। जलोच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि अर्थात जल के उछलने की ध्वनि। अब सेतु निर्माण प्रयासः, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, सेतु निर्माण प्रयासः। इस प्रकार हमने समास विग्रह भी सीखा। प्रश्न क्रमांक 7 उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। अर्थात उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार, कोष्ठक में जो पद दिए हैं उनसे, उन पद को लेकर हमें वाक्य निर्माण, नूतन वाक्यद्वयम, 2 नए वाक्यों की हमें रचना करनी है।
तो जैसे हमने यहां पर भय, यहां क्या लिया है, भय, तो भय का हम क्या बनाएंगे, अलम भयीन, तृतीय विभक्ति में इसका हम एक वाक्य बना देंगे, अलम भयीने, अर्थात भय नहीं करना चाहिए। अलम कोलाहलीने, अलम कोलाहलीन अर्थात कोलाहल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम वाक्यों को बना सकते हैं, अलम भयीने और अलम कोलाहलीने, अर्थात अलम को, अलम के योग में हमें तृतीय विभक्ति लगाई, अलम विवादी ने, अलम परिश्रमी ने, इस प्रकार हम और भी शब्द बना सकते हैं। यथा माम अनु सा गच्छति, अनु के योग में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो जैसे गृहम अनु उद्यानम अस्ति, गृहम अनु घर के पीछे उद्यान है, पर्वतम अनु ग्रामः अस्ति, पर्वत के पीछे गांव है। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। रामः श्यामः राम अनुगच्छति, अनुम गच्छति, तो इस प्रकार द्वितीय विभक्ति से सहित वाक्य। अब गा नंबर, अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषति, इसमें बिना के योग में, बिना के योग में हमें वाक्य बनाना है। जैसे परिश्रमम बिना कार्यम न सिद्ध्यति, पहला वाक्य हमने क्या बनाया, परिश्रमम बिना, परिश्रम के बिना क्या नहीं होता है, कार्य की सिद्धि नहीं होती है। धनेन बिना जीवनम ना, धनेन बिना सुखम ना भवति, इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अभ्यास के योग में अभ्यासम बिना वैराग्यम नास्ति, अभ्यास के बिना वैराग्य नहीं है। अभ्यासेन बिना विद्या नास्ति, अभ्यासम बिना विद्या नास्ति, अर्थात अभ्यास के बिना विद्या नहीं है। अब घा नंबर में क्या करना है, मास, इसमें भी संध्याम यावत गृहम उपैति, यावत की योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो मासम यावत वर्षा ना भवति, अर्थात एक महीने से या एक महीने तक वर्षा नहीं हुई। वर्षम यावत अतिथि न गच्छति, एक वर्ष तक अतिथि न गच्छति, अर्थात नहीं जाता है। यावत मतलब जब तक होता है, अर्थात एक वर्ष तक, मास पर्यंत वर्षा न भवति। इस प्रकार इसके योग में, अर्थात यावत के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इस प्रकार आज हमने पाठ 9 के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। नमो नमः।